तो भाई कल रात को जब JKSSB का एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आउट हुआ तो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आउट होने के बाद मैं वेबसाइट पे देख रहा था। तो जब तक वो PDF डाउनलोड हो जाता तो मुझे लगा था कि भाई अब शायद JKSSB के सभी एग्ज़ाम्स की बारी आ चुकी है और अब JKSSB वो सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट इस कैलेंडर में होगी। तो भाई पहले 1 मिनट के लिए तो आई वॉज लाइक मेरी अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हार्ट बीट बढ़ रही थी, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी और मैं यह सोच रहा था कि भाई चलो देखते हैं यार क्या होता है। द मोमेंट आई ओपनड द PDF तो आई वॉज लाइक यार मतलब लिटरली ये क्या है यार भाई। पहले भी आपको पता है कि भाई बहुत सारे एस्पिरेंट्स बता रहे थे कि इससे पहला जो कैलेंडर JKSSB ने दिया उसमें छोटे छोटे एग्ज़ाम्स का जिक्र था और छोटे छोटे एग्ज़ाम्स को निपटा रहे थे। 19, 20 और 21 की जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं, उनका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो खैर वो सारी चीज़ें हुई और उसके बाद मैं कुछ टाइम तक मैं सोचता रहा कि भाई आखिर JKSSB का जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है प्रॉपर बाकी एग्ज़ाम्स का जिनका बच्चे बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। ये देखिए, ये PDF है भाई, ये कल यानी 4 सितंबर 2023 का ये जो है PDF है यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट नंबर आप देख सकते हैं COEO एग्ज़ाम 10/10/2022-04। तो भाई उसके बाद जब मैंने ये चीज़ ओपन करी और ओपन करने के बाद आपको पता है भाई जब भी कोई ऑफिशियल चीज़ आती है तो सबसे पहले JKSSB की वेबसाइट पे भी शेयर कर दी जाती है। अब टेलीग्राम पे यूजुअली मेरे पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं मेरे, जहाँ से मैं तो क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि भाई आपके एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आया या नहीं आया। तो अब मुझे जब पहले लगा कि भाई पहले तो मैंने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे देखा, मैंने कहा नहीं दिस कांट बी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे फेक भी आते रहते हैं। और फेक्स को लेके तो मैंने परसों ही वीडियो बना दी थी कि भाई ये फेक है एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर और अवेयर्ड रहें इन चीज़ों से, ये सारी फेक चीज़ें हैं। एंड देन फाइनली मैं जब वेबसाइट ओपन की तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी। अब ये चीज़ देखने के बाद एडवर्टीज़मेंट 3/8/2021 की बात हो रही है। असल में जो जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, जेई इन्वायरमेंट की पोस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका एडवर्टाइज़ कर दिया गया है। मतलब उसकी डेट रखी गई है 5 नवंबर 2023। उसके बाद असिस्टेंट मैकेनिक है हॉर्टिकल्चर में, असिस्टेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, गीज़र वाशर है, जूनियर इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, मिस्ट्री है, प्लम्बर है, स्क्रीन मैन है। तो ये इंफॉर्मेशन में है, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये आ गया स्क्रीन मैन। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में टेलर आ गया। और फिर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो है वर्कशॉप असिस्टेंट आ गया। तो भाई ये चीज़ देखने के बाद आई वॉज गोइंग थ्रू द होल PDF और यहाँ पे मैं नीचे चलता गया और देखता गया कि ये क्या चीज़ है भाई। तो मुझे ये चीज़ लिटरली समझ नहीं आई कि भाई ये इन और एक मज़े की बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स को नोटिफाई किया गया है, इनको 5 नवंबर को मतलब इन सभी का एग्ज़ाम 5 नवंबर को हो रहा है। यानी कि 5 नवंबर को ये सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें एक ही डेट इन सभी एग्ज़ाम्स की रखी गई है। तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई देखो JKSSB इस मशवरे में है, JKSSB इस प्लानिंग में है कि भाई आपके बाकी एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करे। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ इन्हीं का एग्ज़ाम होगा और बाकी के जितने भी आपके पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं होंगे। ठीक है भाई, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब एग्ज़ाम को कंडक्ट करना होता है
तो उसके लिए थिंग्स टेक टाइम यार। एक चीज़ हमें ऑनेस्टली मतलब एक पॉजिटिवली एक चीज़ सोचनी चाहिए, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम, ठीक है। तो अब आप बोलो कि भाई जेकेएसएसबी को कोई काम नहीं है, जेकेएसएसबी ये है, फलाना है, ये है, वो है, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो यार, जेकेएसएसबी के पास सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का की जिम्मेवारी नहीं है या फिर वीएलडब्ल्यू की जिम्मेवारी नहीं है। जेकेएसएसबी के पास मुझे लगता है आने वाले वक्त में 18 से 20 हज़ार अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 15 से 20 हज़ार के आसपास ऐसी पोस्टें होंगी जो अभी, जिनके फॉर्म तो बच्चों ने भर चुके हैं लेकिन जिनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। तो भाई अब एक बात तो भाई जेन्युइन है कि जेकेएसएसबी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसा कर रही है कि पूरा जो टीम है जेकेएसएसबी की, पूरी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि भाई जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स है, एक तो ये है कि छोटे छोटे एग्ज़ाम जो है उनको एक साथ किया जाए। यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं, अब यहाँ पे जिस बंदे ने हॉर्टिकल्चर में कि जिसकी हॉर्टिकल्चर फील्ड में क्वालिफिकेशन होगी तो भाई उसकी तो फॉरेस्ट में होगी नहीं। ठीक इसी तरह से उसकी असिस्टेंट वो मैकेनिक नहीं हो सकता, ठीक है, जो मैकेनिक नहीं हो सकता वो जेई इन्वायरमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या देखिए गीज़र वाशर होगा तो वो मैकेनिक नहीं हो सकता, अगर हो सकता है किसी केस में बट मुझे नहीं लगता है। उसके अलावा जूनियर इलेक्ट्रिशियन है तो वो भाई वो लेथ रनर नहीं होगा, लेथ मशीन रनर नहीं होगा, या मिस्त्री नहीं होगा, या इसी तरह से प्लम्बर सेकंड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये जितने भी सारे ट्रेड्स हैं, हर एक ट्रेड्स का अपना अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रोल है और अलग अलग सबके एग्ज़ाम्स होंगे, अलग अलग मतलब सभी ये है और सबकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग है और अलग अलग है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी एस्पिरेंट्स के पास सेम क्वालिफिकेशन हो। मतलब अगर आपके पास बीटेक सिविल है और मेरे पास बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी के पास, जितने भी जेएंडके में एस्पिरेंट्स हैं सभी के पास जेई बीटेक सिविल हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस हो, बाकी कोर्सेज भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से की जा रही है। वो क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स को इस तरह से इस वे में मतलब फॉर्मेट बनाया जा रहा है, ठीक है। इस फॉर्मेट को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि जेकेएसएसबी को बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़े और फिर एग्ज़ाम ग्राउंड में कुछ काम ना हो। अब जेकेएसएसबी ये भी सोचती है कि भाई चलो यार, अगर एक चीज़ ऐसा हो कि एक दिन में छोटे छोटे 10 या 12 या 15 एग्ज़ाम्स हो जाए तो भाई बड़ी बात होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा ना जेकेएसएसबी को एफर्ट लगेगा, ना ज़्यादा जेकेएसएसबी का टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा जेकेएसएसबी को मैन पावर लगेगी। तो भाई ये कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। जेकेएसएसबी जो काम कर रही है यहाँ पे, मतलब एक ही दिन में आपने सभी का एग्ज़ाम रखा है, ये एक अपने आप में ही एक अच्छी चीज़ है और गुड थिंग है, ठीक है। तो अब यही है दोस्तों कि अब आपका जो है बाकी जो हाँ, अब सवाल है आपके जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या, व्हाट अबाउट द पेंडिंग एग्ज़ाम्स, जैसे कि आपका वीएलडब्ल्यू है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, फाइनेंस इंस्पेक्टर है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का तो भाई 2020 में लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन उनका भी कहीं पे नामो निशान नहीं है। तो भाई मैंने आपसे कहा था कि आने वाले एक हफ्ते में, तो भाई नेक्स्ट 3-4 दिन में आपको पता चल ही जाएगा। बाकी जो नया कैलेंडर है वो भी हमारे साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप पुरसुकून रहें, आप वेट करें और बहुत जल्द जो है बाकी एग्ज़ाम्स का भी एडवर्टाइज़ कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी की तरफ से। और हमें एटलीस्ट ये भी तो पता चलेगा कि भाई जेकेएसएसबी के पास कितना डाटा है, कितने एग्ज़ाम्स कितने ये पेंडिंग है जेकेएसएसबी के पास, कितने जेकेएसएसबी को एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगी हमें। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार
टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का जो है वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो भी करें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो परेशान हैं एग्ज़ाम के चक्कर में, जो एग्ज़ाम के सिलसिले में बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो भाई आप उन सब लोगों तक ये इस वीडियो को पहुंचाएं जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, जिनको डाउट है, जिनको एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में आइडिया नहीं है कि भाई ये क्या है और नेक्स्ट क्या होगा, उन तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। बाकी मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन क्या करें, आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना है तो भाई ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। खुदा हाफिज़।